हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम उसमें लव मैसेजेस भी देखेंगे, एंजल की क्या गाइडेंस है, उनके क्या मैसेज हैं वो भी देखेंगे। क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इससे क्लैरिफायर भी लेंगे, चार्म्स भी निकालेंगे। तो एक एक डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है ये एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। तो उन सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो मैच करता है वो आप रखिए, बाकी का जाने दीजिए, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस है, तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। एक छोटी सी एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि कई बार आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी रीडिंग मैंने डाली, आप मेरे ख्याल से स्किप कर करके सुनते हो बार बार रीडिंग को। जब प्रॉपर आप स्किप करके सुनते हो तो आप वो प्रॉपर मैसेज का जो एक कंटिन्यूएशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। पता चले आपने जो पार्ट स्किप कर दिया, हम वही वो बोलने वाले थे, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैसेज आप तक प्रॉपर वे में कन्वे नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, आप आधी अधूरी बात सुनते हो। फिर वो काफ़ी सारे लोग क्योंकि कमेंट करते हैं, मैम हमें ये समझ नहीं आया, ये नहीं समझ आया। भाई हम एक डिटेल रीडिंग करते हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़, हम पहले ही इस चीज़ में बोल देते हैं कि कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है जो सिर्फ आपसे ही सब चीज़ें रेजोनेट करेंगी। जैसे कल मैंने थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैडम हमें आपका थर्ड पार्टी कन्फ्यूजन है। थर्ड पार्टी पे कैसे कन्फ्यूजन आया? जब मैं अलग अलग सिनेरियो दे रही हूँ तो फिर आपको क्यों नहीं समझ आया? इसका मतलब आपने रीडिंग हमारी पूरी सुनी ही नहीं। और जब आपने रीडिंग सुनी नहीं तो फिर कमेंट करने का क्या सेंस बनता है? तो सबसे पहले आप रीडिंग को पूरा सुने, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको जब स्किप करना है तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर आपसे नहीं मैच करता है आप रीडिंग छोड़ दो, चले जाओ। मतलब आप कमेंट भी कर रहे हो, उसके बाद आप पूरी रीडिंग सुन भी नहीं रहे हो। मैंने उसमें डिटेल बताया, भाई ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप हो सकता है 17 18 19 साल के हैं, एक तरफ 50 55 60 साल का कोई बंदा देख रहा है, दोनों की एनर्जी सेम कैसे होगी? एक तरफ कोई हस्बैंड वाइफ कपल हो सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं। आप हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल है, अफेयर में है किसी में, जहाँ पे आपका पर्सन जो है किसी आप फैमिली पर्सन से ऐसे से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे कंडीशन अलग अलग होगी। तो भाई हम थर्ड पार्टी, ये जनरल रीडिंग है, हम आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं जहाँ हम आप सिर्फ आपके हिसाब से बताएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया कि जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं सिर्फ आपको उनको रखना है, जो आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वे में रीडिंग को स्किप नहीं किया करें, पूरी रीडिंग ठीक से सुना करें, ठीक है। और हम पूरी रीडिंग बताते हैं आपको क्या है, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे आप स्किप करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। स्किप करते हो तो फिर वो आपका अपना टाइम बचा लो, आप अपना तसल्ली से सुनो कोई भी रीडिंग है, ठीक है। और मैं पूरी डिटेल रीडिंग निकालती हूँ तो इसीलिए मैं लंबी रीडिंग रखती हूँ, छोटी तो नहीं होती है रीडिंग। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो हमेशा स्किप नहीं किया करें, रीडिंग पूरी सुना करें। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये है कि आपको अपने पर्सन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसको अपने डिवाइन को याद कर लीजिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, अपने पर्सन जिसको भी आप, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उसका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए। उसके चेहरे पर अपनी इमेजिन करिए उसका चेहरा, और उनका नाम मन में दोहराते रहिए, ठीक है, ताकि हम आपकी मैक्सिमम एनर्जी को पिक कर सकें, ठीक है। निगेटिव नहीं हुआ करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में देखा करें। वो रीडिंग अगर एक बार नहीं समझ आती दोबारा फिर से सुनो। मैं कई कई बार रिपीट करती हूँ, हालांकि एक दो लोगों ने ये भी चीज़ बोली है, कुछ एक ही आध लोगों ने कमेंट किया, मैम आप बहुत बार रिपीट करते हो बातों को। अरे हम इतनी बार रिपीट करते हैं तब भी तो आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर कैसे आप बोल रहे हो कि आपको रीडिंग चीज़ है? अब भाई 10 मिनट की रीडिंग, आप 15 मिनट की रीडिंग चाहते हो, हम डिटेल रीडिंग कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। तो प्रॉपर वे में ढंग से सुना करें रीडिंग को, प्रॉपर ठीक से। मैं पूरा ही एक्सप्लेन करती हूँ। कई बार डिफरेंट लोगों की, अलग अलग ग्रुप के लोगों की एनर्जी पिक होती है, तो वो वहाँ पे होता है अलग। वो एक सिंपल, हम एक सीधी सी बात नहीं बोल सकते, वहाँ सबके हिसाब से बताना पड़ता है। चलिए सेटल डाउन हो जाइए, शांत होइए, पानी पीजिए पहले आप, ठीक है। और डीप ब्रीथ लीजिए और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि ओवरऑल आपके रिलेशन में इस वक्त क्या चल रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन।
मेरे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिलेशन में, प्लीज़ बताएं। कर्मा, ठीक है, कर्मा काफ़ी टाइम से ये चीज़ आ रही है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ हो रही है कि कर्मा, किसी तरीके का कर्मा आप क्लियर कर रहे हैं। आपका कर्मा है, आपके पर्सन का कर्मा है, ठीक है। आप लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आई है तो वो भी कर्मा की वजह से आया है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए तो उसका रीज़न भी कर्मा है, ठीक है। आप अपना पास्ट लाइफ कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे की रीडिंग में देखेंगे कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है बताएं। बिट्रेयल, धोखा है किसी तरीके को, कोई किसी को चीट कर रहा है, कोई ना कोई धोखा दे रहा है किसी को, या तो पास्ट में दिया है या अभी भी दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं आप लोगों के केस में, ठीक है। धोखे की एनर्जी है, चीटिंग की। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। डिज़ायर, किसी तरीके की इच्छाएं हैं, ठीक है। कोई इच्छाएं हैं, डिज़ायर का कार्ड बार बार आ रहा है, काफ़ी दिनों से रीडिंग में लगातार आ रहा है। डिज़ायर, किसी तरीके की कोई डिज़ायर है। बिट्रेयल भी आ रहा है, डिज़ायर भी आ रहा है, ठीक है। हो सकता है बिट्रेयल अपनी पर्सनल डिज़ायर को पूरा करने के लिए या तो आपने किया है या आपके पर्सन ने किया है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स से सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग, वेटिंग गेम चल रहा है आप लोगों के केस में, क्योंकि आप कर्मा साइकिल चल रही है अभी। कर्मा जब तक एंड नहीं होगा तब तक चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। लास्ट कार्ड, पुश एंड पुल, ठीक है। पुश एंड पुल, बार बार आप पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये हो रहा है क्योंकि आपकी कर्मा साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कर्मा का बैगेज जब तक क्लियर नहीं होगा चीज़ है। लास्ट में है लव यू, एक कार्ड है जो अच्छा आया है, वो है लव यू, और यही होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो हो ही जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन की, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ बताएं। सक्सेस, अभी देखा आपने, मैंने जब डेक उठाया था तब भी यही बॉटम में कार्ड था, शफल करके रखा था, देखिए इतनी शफलिंग के बाद भी वही आया। सक्सेस है किसी तरीके की, ठीक है। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। लास्ट सफल, ओके। डेविल, डेविल आया है, डेविल। बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। आपको कार्ड दिख रहे होंगे सारे, हाँ जी दिख रहे हैं। क्लैरिफायर की ज़रूरत नहीं है। आपकी पर्सन की कंडीशन ये है कि वो अभी या तो उनकी फैमिली में किसी तरीके का कुछ चल रहा है, ये भी चीज़ है, हैप्पी फैमिली। अब मैं 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त उनके माइंड में, मैं ज़ोडिएक साइन की बात अगर करूँ तो कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और इसके अलावा स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अभी यहाँ पर है, ठीक है।
तो बाकी है ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो चलो देख लेते हैं हम क्या है। आपके पर्सन को या तो अभी हाल फिलहाल में किसी तरीके की सक्सेस मिली है, ठीक है, उन्हें किसी तरीके की सक्सेस मिली है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी किसी तरीके से मैरिज फिक्स हो गई है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होगा। जैसे मैंने पहले ही बोला है, कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें। कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन हो सकती है कि आपके पर्सन को अभी हाल फिलहाल में या तो उनकी शादी पक्की हो गई है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, फिक्स हो गई है, या शादी काफ़ी हद तक शादी फिक्स हो गई है, इस तरीके की चीज़ें हैं उनके माइंड, मतलब जो चल रहा है उनके माइंड में हो गई है, ये चीज़ है, ठीक है। किसी तरीके की निगेटिव एनर्जी हो सकती है, वो एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं, काफ़ी इंट्यूटिव है वो। दूसरी चीज़, वो एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, केयर फ्री होकर के, बिना सोचे समझे कुछ भी होगा। उनके माइंड में शादी है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड दोनों ही शादी को दिखाते हैं, सक्सेस को दिखाते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि काफ़ी सारे लोगों की कंडीशन ये है कि आपके पर्सन की मैरिज फिक्स हो गई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन है कि आपके पर्सन जो है अब काफ़ी, आप किसी भी तरीके से अपनी किसी तरीके की सक्सेस उनकी लाइफ में आई है। वो हो सकता है उनका किसी भी तरीके का हो सकता है उनको अपने कोई अचीवमेंट उन्हें मिली है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है। मैक्सिमम लोगों के लिए मैरिज ही है, ठीक है। केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपने कुछ आइडियाज़ हैं उनके माइंड में जिनको वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से करना है। डेविल एनर्जी हो सकती है, डेविल एनर्जी एडिक्शन को शो करती है। हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरीके के एडिक्शन का शिकार है, एडिक्शन के शिकार हैं आपके पर्सन। हो सकता है उन्हें किसी तरीके के नशे करने की आदत है, या हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, किसी भी तरीके का बैड एडिक्शन है उनके लिए, उनके मन में ये चीज़ है। किसी के लिए या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बैड एडिक्शन ही उनके हो सकते हैं, या फिर उनके ऊपर किसी तरीके का निगेटिव स्पेल किया गया है, ठीक है, निगेटिव स्पेल किया गया है उनके ऊपर, ठीक है। डेविल की एनर्जी निगेटिव एडिक्शन, मतलब किसी भी तरीके के निगेटिविटी को शो करती है। डेविल की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, ये या तो किसी तरीके का निगेटिव स्पेल, जैसे जादू टोना कुछ किया गया है, ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है, इस टाइप की कंडीशन को शो करता है। या तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है उनकी फैमिली ने उनको क्या है कि अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू इतना कंट्रोल में कर लिया है कि उनकी शादी कहीं फिक्स करवा दी है, ठीक है। या तो शादी हो गई है, या एटलीस्ट शादी फिक्स हो गई है, इस तरीके की चीज़ें हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। अब कुछ लोगों के माइंड में जो, क्योंकि हम जस्ट जनरल उनकी जनरल ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं, तो वो है। अभी हम जब आपके लिए देखेंगे तो उनका समझ आएगा कि ये सब चीज़ें जनरली ये है कि वो अपनी फैमिली फैमिली के साथ या तो बहुत खुश हैं, या ये कंप्लीट फैमिली अपनी चाहते हैं, सक्सेस अपनी लाइफ में चाहते हैं, या उनको मिली है अभी फ़िलहाल में। दूसरी चीज़, वो केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, माइंड से कुछ आइडियाज़ को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, प्लान्स बना रहे हैं। किसी तरीके का निगेटिव एडिक्शन में है, किसी तरीके का, ठीक है, एडिक्शन है उनको किसी तरीके का, ये चीज़ है, ठीक है। और शादी करना चाहते हैं, ये है उनकी एनर्जी, ठीक है। किसी के साथ क्लैरिटी देना चाहते हैं, पर थोड़े से ईगो में है, गुस्से में है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। बट क्लैरिटी, या तो किसी से क्लैरिटी चाहते हैं, या किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली उनके माइंड में है, शादी और फैमिली उनके माइंड में चल रही है। बेसिकली कन्फ्यूज़न है उन्हें किसी तरीके का, स्लीपलेस नाइट है उनकी, ठीक है। किसी से उनका झगड़ा हुआ है, ये भी चीज़ है, ठीक है, किसी से उनका झगड़ा हुआ है, ये भी है प्रॉब्लम उनकी। किसी अपने से ही हुआ है, क्योंकि उसको जीत गए हैं, फिर भी उसको जाते हुए देख रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है उनकी, ठीक है। ऑप्शंस देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अब केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और शादी करना चाहते हैं, अपनी सेटल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो ऑप्शंस भी अपने लिए देख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी होगा। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सिचुएशन होगी। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, ये नहीं बोलना कि मैम आप खुद ही कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। डिफरेंट लोगों की सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है। अभी हम आपके लिए देखेंगे रीडिंग, तो आपके लिए क्या कंडीशन है वो समझ आएगी। लेकिन उनके मन में शादी है, उन्हें या तो आपसे करनी है, वो आपकी रीडिंग में दिखाई देगा अभी जब हम आपके लिए देखेंगे। अदरवाइज उन्हें शादी करनी है, अपनी फैमिली की मर्जी से करनी है, उन्हें अपना घर बसाना है। मेन उनका ये है, सक्सेस चाहिए। केयर आगे क्या होगा वो, हाँ, वो नहीं मालूम, ठीक है। तो वो चीज़ चल रही है। बट ऑप्शंस भी काफ़ी सारे लोगों के लिए है कि ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो उनकी फैमिली उनको ऑप्शन दिखा रही है, ठीक है। बर्डन है उनकी काफ़ी सारा उनके ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टक है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है किसी तरीके का, ठीक है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है। थर्ड पार्टी है, अरे बाप रे, किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल से उन्हें हर्ट किया है, और अभी उनको बहुत ज़्यादा कहीं से चीटिंग हुई है, धोखा मिला है, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दिया है किसी ने उनको, ठीक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकती है, या हो सकता है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसने उन्हें हर्ट किया है, काफ़ी हर्ट किया है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में हो सकती है किसी तरीके की, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की करना चाहते हैं। प्यार खो दिया है उन्होंने, इस तरीके की उनके अंदर फीलिंग है, रिग्रेट है,
ठीक है, काफ़ी सारे लोगों की कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पर्सन जो है वो शायद इस रिलेशन में उन्हें ऐसे लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में है, तो वो अब लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं केयर फ्री होकर के। वो नहीं सोचना चाहते क्या, क्योंकि कैसे भी एनी हाउ वो अपनी एक लाइफ सेटल करना चाहते हैं, अपना परिवार बचाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और इस दुख को जो कि उनकी 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स की जो कंडीशन हो रही है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो चाहे शादी करनी है उन्हें, चाहे वो फैमिली की मर्ज़ी से ही क्यों ना हो। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो ऑप्शन जो फैमिली उन्हें दिखा रही है वो उसको देख रहे हैं और शादी करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ये चीज़ है। पर प्यार उन्होंने खो दिया है, ये उनके मन में है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। अपने पर्सन पे फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, पहला ही कार्ड डेथ का आया है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। जगलिंग सिचुएशन, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, अगेन डेविल, बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल, आपके पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड जो हैं वो रिपीट हुए हैं। ओके, 7 के नीचे 7 की एनर्जी है, देख रहे हैं आप। चीटिंग तो है, किंग ऑफ वेंट्स, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। एक भी कप का कार्ड अच्छा वाला नहीं है, आप देख रहे हैं, एक भी अच्छा वाला कप का कार्ड नहीं है। ठीक है, सॉरी टू से, हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, रियलिटी को फेस करें। ठीक है, ये टेम्परेरी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे मैंने बोला था कर्मा आप लोग फेस कर रहे हैं, कर्मा। ठीक है, तो कर्मा आप लोगों की आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा को ही दिखाता है। तो अगर हम यहाँ पे आपके जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे सॉर्ड्स है, पेंटिकल है, कप्स है, वेंट्स है, तो सभी राशियाँ आ गई इसमें। ठीक है, चारों एलिमेंट हैं और सभी 12 राशियाँ हैं। स्पेशली अगर बात करें तो अगेन कैप्रिकॉर्न आया है, स्कॉर्पियो आया है। ठीक है, मेनली बाकी सभी राशियाँ हैं यहाँ पे। तो अभी हम आपके पर्सन की बात करें तो लाइए थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हम 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। 2 कप्स के लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ वेंट्स किसके लिए, प्लीज़ डिवाइन, एस ऑफ वेंट्स क्यों आया है। एस ऑफ वेंट्स किसके लिए आया है, प्लीज़ डिवाइन बताएं।
वैसे तो आपके लिए एनर्जी निकाली है तो जाहिर सी बात है वो आप ही के साथ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इसलिए। ओहो, मैनिफेस्टेशन, 5 ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ वेंस। किंग ऑफ वेंट्स आया है, क्वीन ऑफ वेंट्स आया है, ठीक है। किंग ऑफ वेंट्स है, क्वीन ऑफ वेंट्स है, कपल है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पे भी आ गया, बैलेंस की एनर्जी है। देखो एनर्जी तो अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। आपके पर्सन के काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में, ठीक है। थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में। अभी कंडीशन क्या हो रही है, आपके पर्सन जो है वो 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, चीटिंग आप लोगों के केस में हुआ है, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने चीटिंग किया है, ठीक है, आपके पर्सन ने चीटिंग किया है। बट प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन को क्या लग रहा है, या तो यहाँ पे किसी तरीके का नेगेटिव स्पेल हुआ है आपके पर्सन के ऊपर, किसी तरीके का नेगेटिव स्पेल हुआ है। अभी फुल मून होके गया है, सॉरी न्यू मून अभी गया है, तो हो सकता है न्यू मून वगैरह पे इस तरीके के स्पेल्स होते हैं, तो हो सकता है रिसेंटली, क्योंकि उससे जस्ट पहले आपकी रीडिंग इस तरीके की नहीं थी। लेकिन जो भी है मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आया है, आपका रिलेशन जो भी है वो डिवाइन के अंडर कंट्रोल है, सुपरविजन में है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे काफ़ी निगेटिव एनर्जी है, उसका मैं रीज़न बता देती हूँ। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, उनको जैसे मैंने बोला था कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, वहाँ पे भी दिख रहा था, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मूव ऑन कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे लोगों के पर्सन इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं कि वो आपसे ब्रेकअप करें, ठीक है। बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्परेरी ब्रेकअप होगा, ठीक है। अभी आपके पर्सन के अंदर क्या हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन ख़त्म हो गया है। थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में, तो थर्ड पार्टी सबके केस में अलग अलग होगी। थर्ड पार्टी ने या तो किसी से वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी 2 बार आई है, तो वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उन लोगों को। थर्ड पार्टी अगर लविंग वे में है उनकी ज़िंदगी में, तो वो हो सकता है थर्ड पार्टी के कहने में चल रहे हैं, ये भी चीज़ है। तो उस वजह से थर्ड पार्टी ने क्या किया है, उनको अपने में बांध के रखा हुआ है। लेकिन फिर भी अभी थर्ड पार्टी का भी उन्होंने कोई प्रपोजल लिया नहीं है, ठीक है, इस चीज़ भी है। थर्ड पार्टी ने का भी उन्होंने कोई प्रपोजल नहीं लिया है, कंफ्यूज है अभी वो, क्योंकि उन्हें अभी पुरानी यादें हैं जो वो याद आ रही हैं। वो अपना म्यूचुअल लव, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, 7 ऑफ सॉर्ड्स के क्लैरिफायर में, और 6 ऑफ कप्स भी आया है। तो यानी कि वो अपनी पुरानी यादों में, एक ऐसा पर्सन जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो उनकी ज़िंदगी में अभी नहीं है। उनको क्या है, उसको पर्सन को भी लग रहा है उसकी यादों में खोए हुए हैं, क्योंकि उनके पर्सन को ये दोनों की एनर्जी है, ठीक है। आपको हो सकता है ये चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग करी है, तो इसलिए अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। उस वजह से वो आपको अपने म्यूचुअल लव को, उन्हें ऐसे लग रहा है, खो दिया है, क्योंकि वहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, ठीक है। तो अभी क्या लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, इस तरीके की चीज़ें लग रही है। आपको भी ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने चीटिंग किया है, तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। और दूसरी तरफ उनकी एनर्जी क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें साबित कर दिया है कि आप वो चीटर हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको क्या लग रहा है कि वो आपकी यादों में खोए हुए हैं, लेकिन उनको भी अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप भी अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढने लग गए हो, ठीक है। ऑप्शन ढूंढने लग गए हो, अब आप भी उनकी ज़िंदगी में उनका वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है, जो भी है, प्यार वो नहीं फील कर पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। उन्हें याद आ रही है, आपकी यादें ज़रूर आ रही हैं उस प्यार की जो पहले कभी आपके बीच में था। बट प्रेजेंट टाइम में अभी उनको यही लग रहा है कि उन्होंने क्या किया है कि आपको जो है, उन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपका प्रपोजल ठुकराया था। तो अभी कंडीशन क्या है, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम क्या है कि वो थर्ड पार्टी का भी प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, आपका भी नहीं ले रहे हैं, फ़िलहाल में अभी किसी का नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, वो किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लाना चाहते हैं। कुछ है जो ख़त्म हो गया है, उसको दोबारा से एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई चीज़ है अगर पूरी तरह एक जगह से ख़त्म हो गई, अलग अलग लोगों के लिए अलग होगा। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगा कि वो उसी चीज़ को आपके पर्सन एक तरफ ये भी चाह रहे हैं, क्योंकि उनके मन में आपके लिए प्यार तो है, वो आपके लिए 2 ऑफ कप्स फील करते हैं, म्यूचुअल लव फील करते हैं,
ठीक है, उनको आपसे भी एडिक्शन है, ठीक है, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन उनके अंदर भी उनको आपसे भी है। दूसरी चीज़, क्योंकि उनके कुछ नेगेटिव पैटर्न है, हो सकता है आपके पर्सन किसी एडिक्शन का शिकार है जिसका थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया है, या कुछ लोगों के केस में, जिनके केस में फैमिली थर्ड पार्टी है, या फिर हो सकता है कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, वो भी करा सकती है, उनके ऊपर किसी तरीके का उनको मैनिपुलेट किया गया है, या तो ब्लैक मैजिक के सहारे, या किसी तरीके की उनकी फिजिकल नीड या कुछ भी उन्हें दे करके, वो सब चीज़ प्रोवाइड करके, मीठी मीठी बातों से या कुछ भी करके किसी ने उनको, जो भी है ब्लैक थर्ड पार्टी ने उनको अपने कंट्रोल में किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। तो और वो उन्हें ऑप्शंस दिखा रही है, तो वो उनको एक तरफ, क्योंकि उनके माइंड में बैठा हुआ है कि आप उन्हें भूल चुके हो, आपने उन्हें चीटिंग करी, आप अपने लिए ऑप्शन देख रहे हो, तो उनको भी लग रहा है कि अब उन्हें भी ऑप्शन देख लेने चाहिए, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर लेनी चाहिए। एक तरफ उनके माइंड में ये भी आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें भी अब आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन वो प्रपोजल अभी किसी का ही नहीं ले रहे, ना आपका ले रहे हैं, ना थर्ड पार्टी का ही ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी उनको एक ऑफर कर रही है जिसको वो थर्ड पार्टी का भी ऑफर नहीं ले रहे हैं, वो भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में दोनों चीज़ें। अब आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि थॉट्स दोनों तरह के किसी भी पर्सन के माइंड में आ सकते हैं। खुद से सोचो, आपके माइंड में कभी ये दोनों तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स माइंड मूड में आते हैं। कभी आपको लगता है, जब आपके इस तरीके के रिलेशन होते हैं जहाँ आपको ये चीज़ लगती है कि नहीं यार, वो भी अब मुझे लगता है उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलिए अब हम भी अपने लिए ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि शायद वो अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो दोनों ही थॉट आ सकते हैं, ठीक है, दोनों ही थॉट उनके माइंड में आ रहे हैं। एक तरफ तो उनको ये भी लग रहा है कि शायद आप जो हैं वो उनसे चीटिंग कर रहे हैं, अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो चलो मैं भी ढूंढ लेता हूँ, मैं भी मूव ऑन कर लेता हूँ। दूसरी तरफ उनको क्या हो रहा है, क्योंकि वो आपका प्यार फील कर रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको क्या हो रहा है, आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, पर कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंट्स भी आया था यहाँ पे, कहाँ पे था, कहीं था अभी, क्वीन ऑफ वेंट्स दिखा था मेरे को, नाइट ऑफ वेंट्स था अभी, कहीं देखा था मैंने क्वीन ऑफ वेंट्स, तो मैंने बोला था आपको कि कहीं न कहीं, कहाँ थी क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, कहीं देखा तो था मैंने कुछ, ठीक है, चलो अभी देख लेंगे। तो उसमें क्या है, लेकिन वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। कोई भी दो सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे हैं, ठीक है, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कहीं भाग के जाना चाहते हैं, हो सकता है ट्रांसफ़र हुआ है उनका, कहीं किसी का हो सकता है शिफ्टिंग हुई है उनकी, या तो किसी के कहीं पे दूसरी जगह, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, या वो कहीं जाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है, किसी के लिए। और ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है, ये यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती है। आप या आपके पर्सन का कलर सांवला हो सकता है, ठीक है, किंग ऑफ वेंट्स भी है, नाइट ऑफ वेंट्स, आपके पर्सन का कलर डार्क हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। वो अभी उनके पर्सन जो है वो काफ़ी एटीट्यूड में है, उनके आसपास सराउंडिंग में काफ़ी लोग हैं ऐसे जो उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, बट उनके वो केयर फ्री है, उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनका माइंड अभी पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक या किसी और के कंट्रोल में है, वो पूरी तरीके से सही से सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों का बैलेंस करना चाहते हैं, वो दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करना चाहते हैं, किसी को आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी तरफ आना भी चाहते हो, ये भी चीज़ है, बैलेंस करना चाहते हैं आप में और थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी कंट्रोलिंग है, वो इतनी ईजिली उन्हें छोड़ नहीं सकते। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है, जिसकी उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, उनके पास 2 ऑफ कप्स अभी हैं, ठीक है, बट शायद वो उसके बारे में नहीं सोच रहे, जो 3 गिर गया है उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी कैसे करना है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है उनकी थर्ड पार्टी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट किसी तरीके के चल रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगेन थर्ड पार्टी तो आप लोगों के केस में है, वेटिंग की एनर्जी है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको उन्होंने आपको अपनी यादों में बसा रखा है पूरी तरीके से, आप उनके दिल दिमाग हर जगह पे रहते हो, वो आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का चाहे जो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो, लेकिन वो बॉटम में यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, वो आपको खोना तो किसी कीमत पे नहीं चाहते, ये तो क्लियर है, ठीक है। जगल कर रहे हैं वो अपने उसमें, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है। एंजल वो इतनी स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि वो आपको क्लैरिटी दे पाए, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है, बर्डन हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, ठीक है। थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ईगो उनके अंदर तब आती है जब उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है आप चीटिंग कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ लग रही है, आप अपने लिए ऑप्शन देख रहे हो, इस बात का उनको दुख हो रहा है। हो सकता है उन्होंने फर्स्ट में आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, बट आपने प्रॉपर रिस्पॉन्ड ना किया हो, इस बात का उनको बर्डन हो रहा है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, लेकिन ईगो उनके बीच में आ जा रही है, गुस्सा भी आ रहा है उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है, ये भी चीज़ है। अगेन कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ठीक है,
जगलिंग है उनकी ज़िंदगी में कोई दो सिचुएशन है जिनके बीच में वो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो जगलिंग की कंडीशन एक चीज़ तो शो कर ही देती है प्रॉपर वे में कि वो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, तो क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अगर जगलिंग नहीं, अगर आपसे प्यार नहीं होता तो उनको जगलिंग नहीं होती, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, वो मूव ऑन कर जाते हैं, पर वो आपकी यादों में इस कदर बसे हुए हैं कि आप उनकी यादों में इस कदर बसे हुए हैं कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, रिलेशन के गुड और बैड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके लिए ज़िंदगी में कौन अच्छा है कौन बुरा है उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी सीक्रेटिव एनर्जी होती है, हो सकता है वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा भी रहे हैं, ये भी चीज़ को शो करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जो आपसे छुपा रहे हैं, शायद उन्हें बताया नहीं है आपको कुछ, या आपके लिए ये चीज़ हो सकती है कि कुछ है जो उनके बारे में जो आपको पता नहीं है, अब तक उन्होंने आपको बताया नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि उनकी ज़िंदगी में क्या गलत है, क्या मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो तो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी अच्छी है उनके लिए कि आप अच्छे हो, जो भी है वो इन सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, जो भी कंडीशन है वो इस जो प्रॉब्लम वाली कंडीशन है उनकी ओवरऑल एनर्जी में जो आया था वो 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा था। उनकी स्लीपलेस नाइट है, वो बहुत परेशान है, तकलीफ़ में। आपकी पर्सन हैप्पी तो नहीं है, इतना तो क्लियर है। तो अभी वो क्या है, फेड अप हो चुके हैं। 9 और 10 के बाद कंप्लीशन होता है, ठीक है। 10 कंप्लीशन की एनर्जी है, 9 एंडे की एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में है तो वो उनको डेथ ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जहाँ से काफ़ी सालों से आपका रिलेशन सिर्फ टॉक्सिसिटी ही कर रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप भी कर लें। उस वक्त ये सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब सॉरी टू से, बट आपको सुनना पड़ेगा ये चीज़। तो आपके पर्सन क्योंकि वो एनी हाउ अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं और वो मूव ऑन करेंगे। ये बेसिकली ये मूव ऑन शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। अगर आपका रिलेशन आप रियली, अगर ये कार्मिक रिलेशन है आपके लिए तो ये परमानेंट आपका होगा, क्योंकि ये टाइम चल रहा है चीज़ों के कंप्लीशन का, एक साइकिल के कंप्लीशन का। अगर आपका रिलेशन कार्मिक है तो उन कंडीशन में आपका पर्सन परमानेंटली आपसे ब्रेकअप करके आपका दूर जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्मिक है तो ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है, तो फिर आपके लिए आपका सोल पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़, अगर आप लोग सोल कनेक्शन में हैं तो उस कंडीशन में आपका पर्सन जो है वो आपके साथ जिस तरीके की जो सेपरेशन की कंडीशन है उसको एंड करके आपके साथ एक हैप्पी जो न्यू बिगिनिंग करेगा, आपके साथ मैरिज करेंगे, ठीक है। ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में ये है कि वो मैरिज करना चाहते हैं। ये जो भी तकलीफ वाली कंडीशंस हैं उनकी ज़िंदगी में वो इनसे दूर जाना चाहते हैं, काम एक शांत जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो, सेटल डाउन हो, ठीक है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, अपनी किस्मत के पहिए का घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मतलब बाई ब्रेन काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हैं, तो वो उस चीज़ को अपने माइंड में मतलब रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। ये चीज़ है। ये हमारे जो कार्ड थे, देखिए ये सारे कार्ड हमारे टैरो से रेजोनेट हो गए। बिट्रेयल, धोखा, चीटिंग के दो कार्ड। 7 ऑफ कप, 7 की एनर्जी बहुत कनिंग टाइप की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप लोगों को 7 डबल 7 दिख रहा हो, 7 दिख रहा हो, तो ये चीज़ हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। 10 नंबर, ये भी 10 होता है, 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, ठीक है। अभी वेटिंग गेम चल रहा था, ठीक है, तो वेटिंग की एनर्जी भी आई। पुश एंड पुल, बार बार आ रहे हो जा रहे हो, कन्फ्यूज़न हो रहा है। पुश एंड पुल कब होता है, तभी होता है जब आप कन्फ्यूज़ होते हो, कुछ डिज़ायर्स हैं जो आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ है। बिट्रेल, धोखा था ही। कर्मा आ ही गया, कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब कर्मा को दिखाता है कि जो किस्मत में जो लिखा होगा, जो चीज़ आप पहले कर आए हो वो पहले भोग लोगे, उसके बाद आप आगे जाओगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये है। तो किस्मत का आपकी साइकिल एक कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि ये कंप्लीशन का टाइम है। काफ़ी सारे लोगों के केस में या तो आपके परमानेंट ब्रेकअप होंगे अगर आप कार्मिक है तो, और अगर आपका सोल कनेक्शन है तो आप लोगों की रीयूनियन होगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल आपको एक क्लियर ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। वो प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली कि वो किस तरीके से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर पाएँ, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे पाएँ। दी लवर्स की एनर्जी भी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। वो आपके लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। उनको ये डाउट ज़रूर होता है कि आप शायद अब किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कुछ भी उन्हें लग ज़रूर रहा है, बट फिर भी उनको आपकी बहुत याद आ रही है। वो आपकी यादों से छूट नहीं पा रहे हैं। उन्होंने हो सकता है आपसे आगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये रिलेशन शायद वर्क नहीं करेगा, इस वजह से हो सकता है थर्ड पार्टी के उसमें आकर के उन्होंने हो सकता है आपसे दूर जाने की वजह से, कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि आपसे ब्रेकअप होने की वजह से उन्होंने किसी तरीके के नशे करने स्टार्ट कर दिए हों। ये भी रीज़न हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ऑप्शंस ढूंढे हों उन्होंने कि आपसे दूर जाना है, बस आपसे दूर जाना है, ये भी चीज़ रही हो कि आपका प्रपोजल नहीं लेना है, आपका नहीं ले सकते,
तो हम चलो ऑप्शन ले लेते हैं, हम ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाते हैं, बट वो कर नहीं पाए। ठीक है, ये भी चीज़ है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि उन्होंने आपसे, उन्हें लगा कि ये रिलेशन वर्क नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, या थर्ड पार्टी नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने बोला ही आपको, तो हो सकता है उन्हें लगा कि नहीं हो पाएगी, तो आपसे उन्होंने आपको भूलने की कोशिश करी, इसलिए उन्होंने अपने लिए ऑप्शंस भी ढूंढे। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका कहीं कुछ बन नहीं पाया, ये कंडीशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। ठीक है, ये देखो सोल कनेक्शन है आप लोगों का। ठीक है, सोल कनेक्शन है, आप लोग कर्मा की वजह से इस वक्त अलग हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लवर्स का कार्ड सेंसिटिव होता है तो इसलिए मैं छुपा दे रही हूँ। आप लोग ऐसे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आया। ठीक है, लवर्स भी आ गया। ठीक है, लव यू वहाँ पे आ रहा ही था आपका। आप लोग कर्मा की वजह से अलग है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप कार्मिक रिलेशन में हैं उनकी तो परमानेंट ब्रेकअप होगा यहाँ पे, लेकिन जो लोग सोल कनेक्शन में हैं उन लोगों का ये टेम्परेरी ब्रेकअप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप वापस रीयूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि कर्मा जैसे ही आपका हो जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने आप किस्मत का पहिया घूमेगा, चीज़ें आपके बीच में सही हो जाएंगी। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप बहुत अपनी दुनिया में खुश हैं, ये चीज़ें, तो वो आइसोलेट हैं, खुद को अकेला किया हुआ है उन्होंने, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो शायद उन्हें भड़काते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन वो अभी किसी को सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, वो खुद को आइसोलेट किया हुआ है, उन्होंने अकेला किया हुआ है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है। ठीक है, 4 की एनर्जी हो सकता है आपको 44 बहुत दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 10 दिख रहा हो, 11 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 555 दिख रहा हो। 555 चेंज का नंबर होता है। ठीक है, ये चीज़ है आपके केस में। आप स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ अपनी एक फैमिली देखते हैं। ठीक है, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। ठीक है, और ये आपकी होगी भी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दी वर्ल्ड, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, वो आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं। ठीक है, आपको एक नाइट ऑफ पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं। थोड़ी स्लो एनर्जी होती है, क्योंकि जैसी कंडीशन है उस हिसाब से मैंने जैसे बोल ही दिया कि अभी स्लो ही रहेगा थोड़ा सा। आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के बाद, ठीक है, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। फिलहाल वो हर्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, हो सकता है आपसे भी हर्ट है, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है हमारे व्यूअर्स ने अपने पर्सन को थोड़ा सा हर्ट किया है, ये भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि कई सारे कार्ड ये शो कर रहे हैं कि आपके पर्सन भी हर्ट हैं आपसे। ठीक है, जो भी आप लोगों के बीच में फाइट्स हुई हो, जो भी हुई हो, उसकी वजह से तो पर्सन आपके जो भी है, लेकिन आप उनके दिल में हैं, ये सच्ची बात है। ठीक है, पर्सन आपके आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि अगर प्यार नहीं करते तो आपके लिए इतनी जगलिंग नहीं सह रहे होते। ठीक है, वो ऑन कर गए होते। ऑप्शंस डेफिनेटली उनकी लाइफ में हैं, और ऑप्शंस सभी की ज़िंदगी में होते हैं। देखो, ऐसा कभी नहीं होता किसी के लिए ऑप्शंस नहीं होते हैं। ये और बात है कि हम लेते नहीं हैं, ये अलग बात होती है, पर ऑप्शन सभी की ज़िंदगी में होते हैं। ठीक है, अभी के लिए मुझे कंडीशन लग नहीं रही कि कोई, हम फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं, 2-3 कार्ड निकाल के देख लेते हैं कि आपके अभी हाल फिलहाल कोई एक्शन आएगा क्या, इस हफ्ते में कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है क्या। ठीक है, हम देख लेते हैं, एक हफ्ते के लिए देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है, लाइक पसंद आ रही है, तो लाइक चिपका दो एक फटाक से। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है आपको। ठीक है, खुद को हील करना है, सेल्फ लव में आना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन क्या उनकी तरफ इस हफ्ते कोई एक्शन लेंगे, अभी इस हफ्ते कोई एक्शन लेंगे क्या। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन इस हफ्ते में लेंगे क्या, प्लीज़ बताएं। लास्ट सफल, लग नहीं रहा कोई एक्शन, अभी नहीं लग रहा। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, बैलेंस करेंगे चीज़ों को। मैंने क्या बोला था, कार्ड निकल ही नहीं रहे थे ना, इसलिए 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्लो है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इस तरीके, जब तक ये कर्मा आपका कंप्लीट नहीं हो जाता आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं आएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन आ सकता है किसी तरीके का। ठीक है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन, सिर्फ बातचीत होगी, उसमें कहीं कोई आपके लिए कमिटमेंट, कोई स्ट्रॉन्ग किसी तरीके का कोई वो एक्शन नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों के लिए तो एक्शन होएगा ही नहीं अभी इस हफ्ते, लेकिन जिन लोगों का अगर हो भी गया, चीज़ों को बैलेंस भी करने की कोशिश करेंगे, तो वो दोनों साइड में भी बैलेंस करेंगे। क्लियरली आपके पास नहीं आ रहे हैं, बातचीत बेशक आपसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपको याद आ रही है, इसलिए। तो कर्मा जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक ही। बाकी चीज़ एक और होती है कि मेजर अरकाना आया, तो मेजर अरकाना एक चीज़ डिनोट करता है, एफर्ट पे भी डिपेंड करता है।
आप जितना अफोर्ड करोगे उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपनी हीलिंग कर लेते हैं, ठीक है, आप सेल्फ लव की कंडीशन में आते हैं और आप अपनी हीलिंग कर लेते हैं और काफ़ी हद तक कर्मा अगर आप लोगों का जल्दी क्लियर हो जाता है, तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पर्सन जल्दी भी आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंडीशन आपकी। चलिए अब हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी बताएं फटाफट। ओके, देखा पहले ही मैंने क्या बोला था, ब्रेकअप करना है मुझे। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ आ सकती है। जैसे मैंने बोला अभी आपके पर्सन का दिमाग बिल्कुल भी उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। वो अपना दिमाग चलाने की, अपनी इंट्यूशन सुनने की कोशिश ज़रूर कर लें, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिन लोगों के लिए आपका रिश्ता कार्मिक है उन लोगों के लिए ये आपकी सच्चाई हो सकती है, ठीक है। फाइनल ब्रेकअप भी आपका हो सकता है, आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो सकती है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए एक रूम क्रिएट होगा। आपका कार्मिक आपकी ज़िंदगी से जाएगा तभी तो आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, ठीक है। तो कार्मिक को जाने दो, खुद को पॉजिटिव रखो। और जो लोग सोल कनेक्शन में, उनके लिए ये एक टेम्परेरी ब्रेकअप हो सकता है। मैं पहले ही बता चुकी थी आपको ये चीज़, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्यूअर के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। कार्ड से रेजोनेट हो रहे हैं। आपके पर्सन को ये चीज़ लगती है कि आपका और उनका जो है वो प्यार भगवान की तरफ से दिया हुआ प्यार है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझ पे भरोसा करो, हम बहुत जल्दी मिलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगे, क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल या कोई एडिक्शन है, कोई कमज़ोरी है आपके पर्सन की जिसका थर्ड पार्टी फ़ायदा उठा रही है, ये भी चीज़ है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा फैमिली भी है तो हो सकता है उनको बहुत रो धो के अपने अंडर में किया हुआ है, ये भी चीज़ है। इमोशनल ड्रामा फैला रखा है, या उनकी किसी भी तरीके से टॉक्सिक मैरिज में है तो वहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो सकती है, या तो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। ये देखो वही चीज़ आ गई, अपने आप खोला है वो भी आपने देखा। मैं अभी कह भी नहीं रही थी कुछ भी। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मेरी रीडिंग पूरी रिजोनेट होती है। मैं कहती हूँ ना, पूरी रीडिंग सुना करो, स्किप नहीं किया करो। मैंने जो वहाँ पे आया था वही चीज़ मैंने वो देखिए क्लियर आ गया, आपके सामने शफल करती हूँ मैं। उनको शक है इस बात का कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और आप उन्हें प्यार नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि शायद अब वो प्यार आप उनके लिए फील नहीं कर रहे हो, वो वाइब्रेशन आप उन्हें भेज नहीं रहे हो इस वजह से, क्योंकि प्यार जैसी फीलिंग आपकी कहीं भी किसी कार्ड में दिखाई भी नहीं दी। आपके बीच में प्यार है वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त आप लोगों के दिल में प्यार नहीं है। तो आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ, ठीक है। ये सोल कनेक्शन जिन लोगों का है उनके लिए है, जो मिनी ब्रेकअप मैंने जिनका बोला उनके लिए कंडीशन है। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। वो आपको बहुत प्यार भी करते हैं, आपको बहुत मिस भी करते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको कमिट नहीं कर सकते। मैंने पहले ही ये चीज़ आपको बता दी थी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी वन लास्ट कार्ड, प्लीज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। शादी करनी है मुझे तुमसे, ठीक है। 4 ऑफ पेंट्स का कार्ड था, तो आप ही के लिए था। डेफिनेटली वो शादी करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक होने के लिए। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, डिवाइन को सरेंडर करिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, आध्यात्मिक होइए, डिवाइन से बहुत डीपली कनेक्ट होइए, प्रेयर करिए उनसे कि आपका कर्मा जल्दी क्लियर हो जाए। ताकि आपका कर्मा एक क्लियर हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपकी यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगी। तो डिवाइन से प्रे करने की ज़रूरत है। आपको प्यार है, आपका सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। आपके पर्सन लास्ट में बॉटम में कार्ड है, तुम चाहे जितना मुझे सताओ मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, ठीक है। आपने हर्ट किया है, आपकी पर्सन आपसे हर्ट है, ठीक है। आपने भी हर्ट किया है पर्सन को। चलिए हम चार्म्स भी निकाल लेते हैं, थोड़े से ही निकालेंगे क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका या उनके पर्सन का क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। ये लीजिए, पहला ही कार्ड आया चक्रा हीलिंग का।
ठीक है, बस इतना ही निकालेंगे क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। हग मी, आपके पर्सन बोल रहे हैं, उन्हें गले लगा लो। ठीक है, आप या आपके पर्सन का नाम डी से हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम एल से हो सकता है, क्यू से हो सकता है, सी से हो सकता है, हर्ट। ठीक है, आपके पर्सन बहुत हर्ट हैं। ठीक है, विर्गो, कन्या राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। ठीक है, यू रीड मी, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव हैं। चक्रा हीलिंग, मैंने क्या बोला था कि आपको चक्रा हीलिंग, मेरी पूरी रीडिंग शुरू से लेकर लास्ट तक रेजोनेट करती है डियर। चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ठीक है, 222 आपको दिख सकता है, 222 दिखता है तो ये नंबर होता है आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ में आप या आपके पर्सन का नाम जे से हो सकता है, JDLQC। ठीक है, विर्गो हो सकते हैं, बाकी मैंने बता ही दिया था सारी एनर्जीज। अब हम निकाल लेते हैं। आप अपना कोई सवाल अपने मन में रख सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमें चाहें तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर पॉज करके अच्छे से सोच लिया करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको आप क्या, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, हमारे सब्सक्राइबर को क्या मैसेज देना चाहते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिया करो, क्योंकि इससे क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, अदरवाइज़ आप आउटसाइडर ही बने रहते हो। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ठीक है, तो फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं आप, एनर्जी कनेक्ट होने लगती है आपसे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है इस वक्त। ठीक है, 3 कार्ड आ गए, मैं ले लेती हूँ तीनों को, या ना लूँ क्योंकि ये ओपन हुआ है, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, सक्सेस आने वाली है आप लोगों के रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। कुछ थोड़ा सा वेट करना है, जैसे मैंने बोला ना, वेट की एनर्जी है आपकी, सक्सेस आने वाली है। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, सक्सेस आ जाएगी। जैसे ही आपकी किस्मत का पहिया, जैसे ही कर्मा साइकिल आपकी कंप्लीट होगी, वैसे ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिनमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, और करना पड़े तो कर लीजिए, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ पूरी तरीके से हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें सामने वाले के पर्सपेक्टिव को और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी, उनकी सिचुएशन को भी समझना चाहिए। तो अगर कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए शायद नीडेड है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ गाइडेंस मिली होगी, रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।